Hello bachcho, let's see this question. The question says, when the load on a wire is increased from 3 kg weight to 5 kg weight, the elongation increases from 0.61 millimeter to 1.02 millimeter. The required work done during the extension of the wire is, और हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन में है कि हमारे पास एक वायर है, उस पर पहले 3 kg वेट रखा था, तो उसका इलोंगेशन 0.61 मिलीमीटर था। अब उस पर 5 kg वेट रख दिया गया, तो उसका इलोंगेशन बढ़कर 1.02 मिलीमीटर हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 0.61 मिलीमीटर से 1.02 मिलीमीटर तक इलोंगेशन होने में वर्क डन कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ये कितना होता है? ये वर्क होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, या अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेसिंग फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय इलोंगेशन, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन इलोंगेशन कॉस्ट, जितना इलोंगेशन हुआ है। तो हमारे पहले पार्ट में जो वेट था वो वायर पर था 3 kg। तो उस समय फोर्स क्या लग रहा होगा वायर पर? प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि इक्वल होगा mg के। और उस समय इलोंगेशन था हमारा 0.61 मिलीमीटर। तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन व्हेन द इलोंगेशन व 0.61 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू मास हमारा है 3 kg मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू अभी हम नहीं रखते हैं, जी ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इलोंगेशन कॉस्ट, जो कि है हमारा 0.61। अब मिलीमीटर में है तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा वर्क डन व्हेन इलोंगेशन वाज 0.61 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 0.915 जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल्स। अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं इन स्ट्रेचिंग द वायर 1.02 मिलीमीटर। तो इस समय हो जाएगा वर्क डन हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास इस समय था 5 kg, जी की वैल्यू जी रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.02, और इसे मीटर में चेंज करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई, इतना मीटर। तो हमारा वर्क डन आ जाएगा व्हेन इलोंगेशन वाज 1.02 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 2.55 जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जी जूल्स। सॉरी, जी हमने लिख लिया है, तो ये जी यहाँ नहीं, 2.55 जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल्स। तो अब हमारे पास वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर 0.66 मिलीमीटर ये आ गया है, और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर 1.02 मिलीमीटर ये आ गया है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0.661 मिलीमीटर टू 1.02 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर 1.02 मिलीमीटर माइनस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर 0.61 मिलीमीटर। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
55 माइनस 0.915 और हमारा जी कॉमन आ जाएगा, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, इतना जूल्स। तो यहाँ से ये हमारा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू हमारा आ जाएगा 1.635 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल्स। और तो यहाँ से हमारा चेंज इन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0.61 मिलीमीटर टू 1.02 मिलीमीटर, ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल्स। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।